नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन। शादी समारोह में गई लड़की की हत्या, जमकर हुआ बवाल। और सपा नेता पंकज शर्मा का दावा, सपा की ही बनेगी सरकार। योगी सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित किया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 341 किलोमीटर है। दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। मेरठ में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। शादी समारोह के दौरान दूल्हे की भांजी गायब हो गई। बाद में उसका शव एक कमरे के बाथरूम में मिला। लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस पर भी हंगामा किया। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में रहने वाले एक व्यापारी के बेटे की शादी का कार्यक्रम गढ़ रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में चल रहा था। इसी दौरान दूल्हे की रिश्तेदार लापता हो गई। परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की तो वह बैंक्वेट हॉल के एक कमरे के बाथरूम में मृत मिली। लड़की के पास नशे में धुत एक युवक मिला। युवक के साथ मारपीट की गई। वह बेहोश हो गया। शोर मचाने पर बाराती घराती वहां पहुंच गए। हत्या की खबर मिलते ही शादी समारोह में खलबली मच गई। वहीं परिवार के लोगों ने हंगामा किया तो बैंक्वेट हॉल में तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने उनके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की व युवक को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थाना भावनपुर क्षेत्र में एक रेड कॉर्पोरेट विवाह स्थल है। वहाँ पे शादी समारोह चल रहा था और उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी एक गुमशुदा होने की। बाद में पता चला, जब वहाँ पुलिस गई और लोगों ने ढूंढना भी शुरू किया था, पहले से ही ढूंढ रहे थे, एक कमरे के अंदर एक लड़की जो मेजर है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उस कमरे में एक व्यक्ति सो भी रहा था जो नशे में था। बाद में पता चला वो पुलिस के कांस्टेबल हैं।
और इसमें एक और तथ्य संज्ञान में आया था कि पिछले 2 घंटे से घटना होने से पहले लड़की और एक और अन्य व्यक्ति भी गुमशुदा थे, दोनों की तलाश की जा रही थी। और इसमें सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। परिजनों की तहरीर के अनुसार इसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है। जो भी इसमें तथ्य होंगे और जो सही चीज़ होगी उसके आधार पर विवेचना की जा रही है। जो भी एविडेंसेस थे वहाँ से कलेक्ट किए जाने के प्रयास किए गए। फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। वहीं इस घटना के विरोध में पोस्टमार्टम हाउस पर काफी हंगामा किया गया। पुलिस के बड़े अधिकारी के अनुसार जो युवक मिला है वह कांस्टेबल है। मैनेजर भी उसका हॉल का सबसे पहले अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि पुलिस प्रशासन हर तरह से आपके साथ है। पहली बात, देखिए घटना हुई है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना गलत हुआ है, ये हमारी इस घटना के बाद फार्म हाउस को सील कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे खुलासा होगा कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। सूत्रों के अनुसार जिस बैंकेट हॉल के रूम के बाथरूम में युवती का शव मिला है वहां सब कुछ इधर उधर सामान फैला हुआ था। लड़की भी नग्न अवस्था में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी प्रबुद्ध सभा के महासचिव पंकज शर्मा का दावा है कि यूपी में सपा की ही सरकार बनेगी। पंकज शर्मा सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अंकित शर्मा को प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा में अंकित शर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। अंकित शर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा प्रेस वार्ता में श्री जितेंद्र यादव और प्रबुद्ध सभा के महासचिव पंकज शर्मा ने की। प्रेस वार्ता में एमएलसी जितेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। जो पिछले लगभग 4.25 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अत्याचार हुए हैं, उससे कोई वर्ग बचा नहीं। ये लोग कानून का वास्ता देकर के उत्तर प्रदेश में आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल आज कायम है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज कोई सुरक्षित नहीं, अपराधी खुले घूम रहे हैं। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के 5.25 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई है। प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार कारोबारियों, नौजवानों, किसानों को ठोको नीति आजमा रही है। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ पाखंड परोसने का काम कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या में जलाए गए 9 लाख दिए इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रबुद्ध सभा के महासचिव पंकज शर्मा ने कहा, समाजवादी पार्टी विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी समाजवादी प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में की गई। अंकित शर्मा को जिलाध्यक्ष प्रबुद्ध सभा बनाया गया। और चुनाव की दावेदारी अब किया? हाँ, फरवरी में अप्लाई कर दिया था हमने। अच्छा, अब बाकी पार्टी की इच्छा है। कौन सी विधानसभा से? विधानसभा मुरादनगर हमने अप्लाई किया था। उन्होंने दावा किया कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है। भाजपा लोगों को बांटने की रणनीति पर चलती है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पंकज ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे सभी मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी थाने से हटाए गए इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी का मामला तूल पकड़ रहा है। लोनी विधायक के बाद कई और संगठन उनके समर्थन में आ गए हैं। अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। लोनी थाना प्रभारी का तबादला किए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर अब अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि लोनी थाना बॉर्डर एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने गो तस्करों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय गो तस्करों के दबाव में उनका तबादला कर दिया गया। महासंघ की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि राजेंद्र त्यागी ने गो तस्कर सलीम और उसके बेटे आदिल के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाया, लेकिन अब एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को परेशान किया जा रहा है।
आज हम सारे लोग राजेंद्र त्यागी जी के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए और जैसा आपको पता है कि उन्होंने गौ तस्करों से अपनी जान की परवाह न करते हुए मुठभेड़ करके 7 गौ तस्कर पकड़े। उसमें 2 चीजें हुई कि जिस घर में वो कटीघर चल रहा था उस घर के मालिक का उसमें नाम नहीं है। कहीं ना कहीं वही वजह रही जिस वजह से अगले ही दिन जिस चीज के लिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था उनका तबादला कर दिया गया। तो पहला सवाल तो ये कि भाई अगर उनका रूटीन में तबादला हुआ है तो इस तरह से क्यों, और अगर रूटीन में तबादला है तो उन्होंने बहुत भारी मन से ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि भाई मेरा मनोबल टूट चुका है और अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। तो हमारी यहाँ सीएम साहब से जो इतने बड़े गौ भक्त हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह से उन ऑफिसर्स का, खासतौर पे उन हिंदू ऑफिसर्स का जो गौ भक्त हैं, गौ तस्करों से लड़ रहे हैं दिन रात, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, उनके सम्मान की और उनकी जान की रक्षा की जाए। क्योंकि अगर इस तरह से उन्हीं पर कार्रवाई हो तो कल को कोई भी अधिकारी इस प्रकार से हिम्मत जुटाएगा ही नहीं कि अपनी जान की परवाह ना करे और जाके उन लोगों को पकड़ ले। तो हमारे यहाँ यही निवेदन है कि निष्पक्ष जांच हो। यदि वो दोषी हैं, यदि त्यागी जी भी दोषी हैं तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें सम्मान सहित उनका तबादला जो है निरस्त किया जाए, उन्हें वापस वही पोस्टिंग दी जाए और उनका सम्मान किया जाए। महासंघ ने कहा कि पूरा समाज एसएचओ के साथ है, साथ ही एसएचओ का तबादला निरस्त करने की मांग भी एसीएम सेकंड से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति थूक लगाकर रोटी बना रहा है। इस मामले में शिकायत मिलने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। घटना लोनी के बंधला की बताई जा रही है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जिसमें कि एक व्यक्ति रोटी बनाते समय थूक करके और उसे तंदूर में डाल रहा है, ऐसा दिख रहा है। जब उस वीडियो के विषय में जांच की गई तो पता चला कि वह वीडियो थाना कोतवाली लोनी क्षेत्र के बंथला फ्लाईओवर के पास में एक मुस्लिम होटल के नाम से होटल संचालित हो रहा है, उसके कामगार का प्रतीत होता है। कामगार को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है और पुलिस द्वारा पूछताछ तथा सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उन तथ्यों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक विधिक जो भी कार्रवाई होगी, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की कोई भी भावना आहत न हो। अपना परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान जोर पकड़ रहा है। भाजपा नेता सच्चिदानंद राय ने हिंडनपार क्षेत्र में अभियान को गति दे रखी है। एक ही दिन में 107 परिवारों को पार्टी से जोड़ा गया। भाजपा नेता और रिटायर्ड डीआईजी सच्चिदानंद राय ने अपना परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान के तहत झंडापुर क्षेत्र में जाकर टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कराकर 107 परिवारों को भाजपा परिवार से जोड़ा। सभी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार में अपना विश्वास जताते हुए उनके हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में संयोजक पंकज, मिथिलेश कुमार, मोहनलाल गौर, भूपेंद्र, प्रीतम, विनोद चौधरी, राहुल, नागेंद्र गुप्ता, उमेश सक्सेना, अरुण मुकुल, दिनेश पांडे, नौकित सिंह आदि बड़ी कार्यकर्ता में लोग उपस्थित रहे। बाद में इन लोगों ने मार्च भी निकाला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद भी कई स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। आरटीई के तहत प्रवेश न देने से अभिभावक नाराज हैं। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों द्वारा आवंटित छात्रों को दाखिला न देने के विरोध में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि आईटीई के तहत आयात, तंजीम, वंशिका, ध्रुव, मयंक के एडमिशन के लिए उन्हें पत्र आवंटित हुआ था, लेकिन स्कूल द्वारा इन छात्रों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, जबकि पत्र जारी हुए 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने भी इस संबंध में पत्र जारी किए जाने के बाद भी एडमिशन नहीं दिया गया है। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन जिलाधिकारी कार्यालय माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आई है और मैटर है आरटीई में एडमिशन नहीं होने के संबंध में। शासनादेश आए हुए लगभग 6 महीने बीत गए हैं और पेरेंट जो हैं दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत बच्चों के एडमिशन नहीं लिए गए हैं। जिलाधिकारी जी को एनसीपीसीआर ने लगभग 2 महीने पहले 20 दिन का टाइम दिया था कि आप जो है बच्चों के एडमिशन सुनिश्चित कराएं और जांच रिपोर्ट सबमिट करें, लेकिन आज 2 महीने बीत गए। जिलाधिकारी कार्यालय से ना तो बच्चों के एडमिशन सुनिश्चित कराए गए हैं और ना ही जांच रिपोर्ट दी गई है।
तो यहाँ का शिक्षा विभाग स्कूलों के साथ मिली भगत करके बच्चों के एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं या जानबूझकर ये लापरवाही बरत रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि शिक्षा विभाग पे और जिलाधिकारी कार्यालय जो ज्ञापन लेने का केवल मात्र केंद्र बना हुआ है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें और शासनादेश पालन करने का आदेश जारी करें। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि छात्रों का एडमिशन जल्द से जल्द कराया जाए। इन लोगों ने एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।